लाइन है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। विकीर्ण मतलब फैला हुआ। धरती पर इतने सुख सुविधाएं फैली हुई है, भोग सके जो उन्हें जगत में, इस संसार में भोग सके, इतने मनुष्य अभी भी जन्म नहीं लिए। आप कहाँ अभी इतने नर, इतने मनुष्य जन्म नहीं लिए। सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट माने संतुष्ट हो सकते हैं, सभी संतुष्ट हो सकते हैं, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, सब एक जैसा समान अधिकार पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। देखो यहाँ पर कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि धरती पर भगवान ने इतनी सुख संपदा दी है, इतने सुख संपदा दिए हैं कि अगर मिल बांट कर खाया जाए तो सभी लोग अगर मिल बांट के खाएं तो भी यह खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इतने मनुष्यों ने जन्म नहीं लिया है कि वह खत्म हो जाए। अभी भी इतना है कि सबके खाने के बावजूद भी अभी भी इतना है कि हमारे बाद वाले आने वाले नर मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं वो भी खा सकते हैं। इतना प्रकृति ने हमारे लिए दिया है, लेकिन संतुष्टि कहाँ है? किसी में इतनी संतुष्टि नहीं है। सब क्या कर रहे हैं? भोग धन संचय करने में लगे हुए हैं। मनुष्यों को कहाँ समान अधिकार प्राप्त है? अगर उन्हें समान अधिकार मिल जाए, सभी का अपना अपना अधिकार मिल जाए, तो हमारी धरती भी क्या होगी? स्वर्ग बन सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या, सब हो सकते हैं तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। हमारी प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि हम लोग एक जैसा, अगर सभी को समानता का अधिकार मिल जाए तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें मिट्टी, पेड़ पौधे, सोना चांदी, इतना कुछ अपार धन संपत्ति दी है कि उसे अपनी हर मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे पा सकता है। अगर सबके पास यह सब कुछ रहे तो हमारी धरती भी क्या होगी? स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हम मनुष्यों को एकजुट समान रूप से रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अगर समानता रही, और हम संतुष्ट रहे तो हमारी धरती भी स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी दी है, फसलें दी है, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ दिया है। अगर सबके पास यह रहे तो हम लोग भी समान रूप से रहे तो हमारी धरती भी स्वर्ग बन सकती है। अब हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बीच समानता नहीं आ रही है। तो समानता लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, और ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो उसे किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए दिया है। और यह संपत्ति इतनी है कि अभी तक इतने मनुष्य नहीं जन्म लिए जो यह खत्म हो जाएगी। यह संपत्ति इतनी है कि आने वाली पीढ़ी भी खा सकती है। ठीक है, यह इस पाठ में हम लोगों ने सीखा कि समानता के बल पर ही धरती स्वर्ग बन सकती है, क्योंकि स्वर्ग अलग कहीं नहीं है, स्वर्ग हमारे हाथों में है। हम इसे चाहे तो जहाँ जन्म लिए हैं उसे स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है।